बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक मरूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के चीफ़ एडिटर मोहसिन बेग साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से आज सुबह सवेरे ही एफआईए की टीम ने उनके घर पर छापा मारा और उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर एक एक्शन थ्रिलर मूवी के सीन्स जो है वो हमें देखने में मिले। जो वीडियोस अब तक सामने आ चुकी हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मोहसिन बेग साहब जो है वो एफआईए एहलकार को एक तरफ उन्होंने और दूसरी तरफ उनके बेटे ने पकड़ा हुआ है और फिर उनके मुंह पे जो है वो पिस्टल के बट मारे जा रहे हैं और कुछ लोग जो सामने से वीडियो बना रहे थे उनकी तरफ जो है वो मोहसिन बेग साहब की जानिब से फायरिंग भी की गई। अब इस मामले को जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ें सामने आ रही हैं। एक वो जो है वो मौक़िफ़ है जो कि मोहसिन बेग साहब की फ़ैमिली या उनके तर्जमान की जानिब से सामने आ रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि एफआईए एहलकार ने बग़ैर सर्च वारंट और बग़ैर किसी अदालती हुक्म के हमारे घर की दीवार फलांगी, जिसके बाद ये रिएक्शन सामने आया। लेकिन जो एफआईए की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है, एफआईए ने इस पर वजाहत जारी की है और उन्होंने बताया है कि हमने वफाकी वज़ीर मुराद सईद की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की थी, लेकिन जब मोहसिन बेग साहब के घर पर छापा मारा गया तो उस वक्त जो है उनके बेटे और मुलाजमीन ने एफआईए टीम पर सीधी फायरिंग की है और दो अफसरान को यरगमाल बनाकर ज़दो को भी किया गया। गोलियां ख़त्म होने पर मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके थाना मरगला मुंतकिल किया गया और अब उनके खिलाफ वहीं पर कार्रवाई की जा रही है। और मोहसिन बेग ने सरकारी मुलाजमीन पर फायरिंग करके संगीन जुर्म का इर्तकाब किया है। इससे पहले जो एफआईआर की कापी है वो भी सामने आई और फिर मोहसिन बेग को हवालात में जो बंद किया गया है उसकी तस्वीरें भी एफआईए की जो है वो एफआईए की जानिब से नहीं वैसे सामने आई, क्योंकि उनको थाना मरगला में रखा गया है। तो और इसी असना में जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी तो मोहसिन बेग साहब के वकला की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्हें जो है गैर कानूनी तौर पर जो है वो हिरासत में रखा गया है। तो फिर एक अदालती बलफ गया थाने में और थाने से जाके पूछा गया कि क्यों जो है ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या इसको हिरासत में क्यों रखा गया है। तो उसके जवाब में अदालत ने बताया कि उनको एक मुकदमे के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद जो अदालती बैलफ है वो वापस अदालत पहुंचा है और रिपोर्ट जमा कराई गई है, जहां पर जो मोहसिन बेग साहब के वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके मुवक्किल को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें अजियत दी जा रही है। लेकिन चूंकि अभी वक्फा चल रहा है अदालत में, तो अदालत ने कहा है कि 2 बजे के बाद जो है इस पर मज़ीद समाअत की जाएगी। तो ये अब एक इस्लामाबाद में बहुत ही हॉट टॉपिक के तौर पर सामने आया है, क्योंकि इस तरह के मनाजिर जो आप वीडियोस में देख रहे हैं कि सामने फायरिंग, सीधी फायरिंग और जो एफआईए का एहलकार है उसको जो है वो जिस तरह से मारा जा रहा है और उसको ज़दोकोब किया जा रहा है, वो मनाजिर भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अब जो है एक ट्वीट किया है हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई साहब, वज़ीर आज़म की बीट भी करते हैं और बड़े सोर्सफुल पर्सन हैं। उन्होंने जो है एक चीज़ कोट की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उनकी बात हुई है एफआईए टीम में मौजूद एक अफसर से। तो उस अफसर के मुताबिक कि मैंने मोहसिन बेग को फ़ोन करके बाहर बुलाया, उन्होंने कहा कि वापस चले जाओ वरना तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद मोहसिन बेग ने लोग इकट्ठे किए, गन पॉइंट पर एफआईए के इंस्पेक्टर और लेडी सब इंस्पेक्टर को यरगमाल बनाया। जब मुझे सामने देखा तो फायर कर दिया। अब मामला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है। इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस चीज़ की मजम्मत की जा रही है, अपोजिशन जमातें भी इस मामले की मजम्मत कर रही हैं। अगर कुछ लोगों को इसके बैकग्राउंड का नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता दूं कि गरीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम में मुराद सईद के हवाले से बात की गई थी कि ऐसी उनकी क्या कारकर्दगी थी जिसकी बुनियाद पर उन्हें जो है वो पहला नंबर दिया गया है वज़रा में। तो उसके जवाब में मोहसिन बेग साहब चूंकि पैनलिस्ट थे, उस प्रोग्राम में शरीक थे, इन्होंने कुछ कलमात अदा किए थे, कुछ एक किताब का भी हवाला दिया था। तो उस बात से ये बात निकली थी और ख़ुद गरीदा फ़ारूकी ने ट्वीट करके ये चीज़ कोट की कि मोहसिन बेग साहब ने क्या कहा। जो एक वो इफ्तिखार साहब हैं जो पहले जियो पे प्रोग्राम करते थे, उन्होंने क्या कहा, फिर अमजद शुएब साहब ने क्या कहा, एक और भी जो है वो पैनलिस्ट थे। लेकिन अमजद शुएब साहब ने बड़ा दिल दिखाया
और उन्होंने अगले ही रोज़ जो है, जब यह मामला ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर हाइप मिली इसको, तो उसी दिन ही उन्होंने इस सारी चीज़ पर माफ़ी मांग ली थी। तो अब लेट्स सी कि जो अभी अदालती कार्रवाई होनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, और पुलिस इनको जुडिशल के लिए भेजती है या फिर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करती है, अदालत ये इस्तदा जो है वो मंजूर करती है नहीं करती। ये सारी चीज़ें अभी अगले 2 से ढाई घंटों में तय होनी है। मैं अभी जा रहा हूँ F8 कचहरी, वहाँ से जो है फर्दर आपको रिपोर्ट करूँगा कि ये मामला है क्या और वहाँ पर अदालत में क्या मनाज़र हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।